पापा के साथ कुछ नहीं होता। मेरी बेटी का यही है कि मेरे पापा के साथ इंसाफ हो, उनको तीनों को फांसी की सजा दी जाए। फांसी चाहिए। और हम नहीं जानते, मेरे पापा कल रो रही थी, मेरी बेटी कह रही थी छोटी। नाम समीक्षा है। जैसे कि वो लोग मेरे पापा को इतना दुख देते हुए मारे, वैसे हमको मेरे सामने, मेरी मम्मी के सामने उन तीनों की फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी है हसवर थाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है सैदपुर लेड़ुआडी, जिला अंबेडकर नगर। यहाँ की एक ऐसी घटना है जैसा कि आप लोग सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। जहां इस घर में एक डोली आने वाली थी, उस डोली के आने के एक दिन पूर्व ही जो है इस घर से एक अर्थी निकल जाती है। यानी दबंगों द्वारा, यहाँ के जो अपराधियों द्वारा, ऐसे अपराधी हैं जो घर पर ही सोते हुए व्यक्ति पर वार करते हैं और मौके पर ही इतना तेज प्रहार करते हैं बांस और बल्लियों के द्वारा कि वो बेचारे जो है आह तक नहीं कर पाते हैं। जिनका नाम सुनील कुमार जी था, वो बेचारे जो है लखनऊ रहने वाले थे। लेकिन आज ये जो घर का जो माहौल आप देख रहे हैं, इस घर से आज जो है खुशी से डीजे बजता, शहनाई बजती, और इस घर में जो है मतलब आज दुल्हन आने वाली है और इसी घर से अर्थी निकल गई। तो आप लोग समझ सकते हैं इस परिवार की क्या मनोदशा होगी इस समय। और ऐसे जो अपराधी हैं ये कहीं दूर के नहीं हैं, इन्हीं आसपास के हैं। रोता बिलखता परिवार है जहां आज यहाँ पर मांगलिक गीत होते, लोग गीत गाने गाते। आज इस घर में मतलब एक दुल्हन आने वाली थी और इसी घर से जो अर्थी निकल जाती है। आज इस परिवार पर क्या बीत रहा होगा। देखिए परिवार है, और मैं बता दूं कि जिनको मारे उनकी केवल एक मासूम बच्ची है जो कि ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल की है, वो भी बगल में सोई हुई। और देखिए इसी उम्र में जो है इन बेचारी को जो है उसने विधवा बना दिया। बताइए कब इनके जीवन का सहारा कौन होगा। जिस तरीके से लोग दरिंदों में इतना बड़ा मनोबल है कि लोग कहते हैं कि एकांत ढूंढते हैं मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर घर पर ही मार देना एक बहुत बड़ी बात है कि जिनका घर हो, अपने घर पर अगर व्यक्ति सो रहा है और सोते हुए में इतना बड़ा जो है आघात को कर देना। अब देखिए जो है, बताइए इन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। आप उस समय कहाँ रहे? साथी में थे, अंदर से निकले, सो रहे थे। हम कहे चलो अंदर, कहे नहीं अभी हम आ रहे हैं, आप चलिए, बेटी सो रही थी मेरी, आओ। और कहे नहीं अभी नहीं जाएंगे। हमको क्या पता था, नहीं तो हम भी बैठे होते वहीं पे। वो हम ही को मार देता, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे आदमी को तो रहते, बच्चे को तो पालते हैं। मुझको बहुत तकलीफ है सर। वो प्लान बना रहा है, धमकी दे रहा है मेरे 3 बेटे को, एक शिवम है, गोलू को और एक और है, तीनों को कि मारेंगे। उसकी बीबी जो मारा है, उसकी बीबी कह रही है लाशें बिछाएंगे। उसके तीनों को फांसी की सजा चाहिए सर। और हमको कुछ नहीं, हमको फांसी की सजा चाहिए, नहीं तो ऐसे आए दिन लाशें गिरते रहेंगे। तो क्या करेगा, एक परिवार ऐसे टूटते रहेगा। आप तो अपने परिवार को लेकर लखनऊ रहते थे? हम परिवार के साथ में रहते हैं। उस तरीके से कोई दुश्मनी भी नहीं थी? कभी नहीं आते थे। मेरे लॉकडाउन लगा तब भी नहीं हम आए, हम आते ही नहीं थे। आते थे बस कहाँ शादी था इसलिए आए थे, हम आ भी नहीं रहे थे। सब लोग कहे नहीं आओ, आप छोटी हो इसीलिए हम आए, आ भी नहीं रहे थे। बेटी कह रही थी पापा चलो नानी की यहाँ, बस में हम लोग बैठे। हम कहे पापा समझाए नहीं बेटा, भैया की शादी है, बड़े भैया की, चलो। तो हम लोग आए। बेटी रात में रो रही है, कह मम्मी पापा शायद दादा के यहाँ नहीं आते तो शायद ऐसे कुछ नहीं होता, पापा के साथ कुछ नहीं होता। मेरी बेटी का यही है कि मेरे पापा के साथ इंसाफ हो, उनको तीनों को फांसी की सजा दी जाए। फांसी चाहिए। और हम नहीं जानते, मेरे पापा कल रो रही थी, मेरी बेटी कह रही थी छोटी सी उम्र में मेरे पापा को मार दिए, इंसान होके मार दिए। वो कैसे रहता था, उसको दारू इतना पिलाया गया, दारू पिला के, अम्बेश और दिलीप दारू पिला के उसको भेजा है, फोन करके बताया है, दूर से दिखाया है, तब उसने आके मारा है। नहीं तो सभी लोग सो रहे थे, किसी को मार देता, क्यों उन्हीं को मारा है। अब हमको कुछ नहीं, हमको फांसी की, तीनों को फांसी की सजा। जैसे हम तड़प रहे हैं, उसके बीवी बच्चे भी तड़पे, ताकि एहसास हो कि किसी को तड़पाने का मतलब क्या होता है।
भगवान का दंड ठीक है, लेकिन इंसान करता है तो बहुत बुरा लगता है। अब मैं कहाँ जाऊं, किसके सहारे? कोई तकलीफ हो या दुख हो, मैं किससे कहूंगी? मेरा कौन सुनेगा, बताओ। बोलो बेटा, बोलो। देखिए इनकी बच्ची है जो कि पास में ही सोई थी, जो दरिंदे जो है आते हैं इनके पापा को मार देते हैं। क्या नाम बेटा? मेरा नाम समीक्षा है। जैसे कि वो लोग मेरे पापा को इतना दुख देते हुए मारे, वैसे हमको मेरे सामने, मेरी मम्मी के सामने उन तीनों की फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देखिए जो है मासूम बच्ची जो कि अभी जानती भी नहीं कि दुनिया क्या है, जहां पर ऐसा भी नहीं कि ऐसे मासूम बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। जिस तरीके से इनके पापा को बेरहमी से उन दरिंदों ने, पास में बच्ची सोई थी, तुम बेटा बगल में सोई थी पापा के? हाँ वो लोग जो है आए और जो है डंडे से मारने लगे। हाँ, मैं उन्हें पकड़ी थी, उन्हें सर पे मारा गया सर पे था। पापा के मारे थे? हाँ। पापा कुछ बोल नहीं पाए मारने के बाद? नहीं। तुरंत मतलब कि वैसे मतलब जैसे सोते रह गए। हाँ। तो क्या चाहती हो जो सरकार है, जोगी जी, एक तरफ जोगी जी आप बच्चियों के लिए तमाम सुरक्षाएं देते हैं, बताइए इस मासूम बच्ची का क्या भविष्य होगा, इसके पढ़ाई का, लिखाई का, इसके जीवन का? इनको जो विधवा बना दिया, इनके जो है जीवन का क्या होगा? ऐसे जो दरिंदे हैं जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिए हैं, अगर उचित समय पर अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो इन जो घर में आप जो देख रहे हैं और भी इस घर से जो है लाशें जो है बिछेंगी, क्योंकि जिस तरीके से मारने के बाद भी अपराधियों का जो हौसला बुलंद है, मतलब कहीं से लोग डर नहीं रहे हैं अभी। कह रहा है मार तो दिए, क्या कर लेगा? अब तो मार दिए, जान से हम मारे हैं, मार दिए, अब कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको फांसी देखना है। और लाशें उनके जैसे मेरे दरवाजे, मेरे आदमी ना, यहाँ हम लोग नहीं रहते हैं, आए हैं। मेरी रात भी नहीं पूरी हुई, कोई फंक्शन नहीं पूरा हुआ। सर हम कैसे हैं? मेरे वजह से मेरे जेठ के लड़के की शादी रुक गई। हम लोग नहीं जानते थे, नहीं तो हम आते ही नहीं, आज ही आते। कि वो बारात में क्या गए, इतना सब बड़ा कांड हो गया सर। तो बारात से आए कुछ बताए थे कि हमारा उनसे कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ? नहीं बताए थे, हम कहे, सब लोग कहे अंदर चलो, तो हम लोग कहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। का उनको थोड़ा पता था कोई बात की कि कोई मार देगा? अरे परिवार है, जब 4 लोग हैं तो होता जाता है, बहुत से होते हैं शादी ब्याह में। नहीं जानते थे कि उनके पीछे पड़े हैं, लेकिन मारने वाले से बढ़ के मार खिलवाने वाले हैं कि मार डाले। वो अम्बेश भी कह रहा था वो तो मर गया, फोन करके अब भागो, तो वो बस पकड़ के लखनऊ का निकल लिया था। उसको रास्ते में पुलिस मारा था, क्या नाम है? घनश्याम। घनश्याम, हम उसका नाम नहीं जानते, ना वो हमको पहचानता, ना मेरे बच्चे पति को, किसी को नहीं। अच्छा, उनको पहचान अम्बेश ही बताया? अम्बेश बताए और दिलीप पहचान बताए, यहाँ से खड़े होके मेरे आदमी को देख रहे हैं। हम बोले कि क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, और जो है इसके बाद चले गए। हम कहे मार कहे न, बहुत गलत किए हो आप लोग, बहुत गलत किए हो। जब बच्चे को वही थोड़ा झपसट हुआ तो ये समझा दिए, कहे ऐसा नहीं चाहिए था, उसी के विरोध में। अच्छा, उसके डीजे पर नाच रहे थे, कुछ समझा दिए उन लोगों को? अब हम देखने नहीं गए सर, जैसे बच्चे हैं हो जाता है। जैसे डांस कर रहा है तो उसको पकड़ रहे थे, मेरे जो गोलू को गला पकड़े, शिवम का गला पकड़े, विवेक का गला पकड़े, मेरे साहिल थे, ये बड़े थे, बीच बचाव हम समझा। ये मेरे छोटे साहब बच्चे थे, जेठ के सब लड़के हैं, मनीष थे, ये सबको गला पकड़ रहा था। तब इनके पापा जब समझाने गए, उनका कॉलर पकड़ लिया, इतना फटा है कुर्ता था। वही बात आके हो रहा था, हम लोग गाना बजाना में बिजी थे। उसके बाद हम लोग नहीं जानते थे इतना बड़ा कांड कर देगा। अब हम कहाँ जाएं, किसके सहारे रहे, मेरा कौन सुनेगा सर? जैसे हम तड़प रहे, जब उसके बीवी बच्ची तड़पेंगे तब एहसास होगा किसी का, नहीं तो किसी को मारते फिरेगा। ये चढ़ा के दारू पिलवा के जिसको चाहेगा उसको मरवाएगा और लोग मारेंगे। हमको कुछ नहीं है, उनको खत्म करो, फांसी की सजा चाहिए सर, फांसी हम देखेंगे। जैसे मेरे आदमी यहाँ रहते नहीं थे, किसी से दुश्मनी भी नहीं था, फिर भी वो मरवा दिया। और हम आए थे, रात भी नहीं हुआ, सवेरा भी नहीं हुआ मेरा। इसके पहले भी जब आप आती थी तो क्या कोई बवाल? नहीं, हमारा सर कोई नहीं देखा सर, मेरा मुखड़ा कोई नहीं देखा था, लेकिन मेरे ऊपर इतना बड़ा मुसीबत पड़ा कि सब देख रहे हैं। ऐसे मैं बैठी हूँ, मैं यहाँ बाहर कभी नहीं रहती थी,
बहुत आते थे, 2-4 दिन के लिए आते थे। मेरे आदमी तो आते नहीं थे। जब मेरे ससुर की तबीयत खराब हुई तो मैं 5 महीने यहाँ थी बच्ची को लेके। मेरे पति लखनऊ में रहते थे, तो वो जब ससुर की देहांत हो गई तभी वो आए थे। 1 महीने थे साथ में, उसके बाद गए। तब से हम लोग नहीं आए। किसी से लड़ाई ना झगड़ा। बड़े जो है ससुर के बेटे हैं, दुकान है वहाँ जाते थे, वहाँ से आके सीधे अपने घर में। और रिश्तेदार मेहमान में और किसी से लड़ाई नहीं होती, किसी से सर पूछ लिए। ये कोई भी वो नहीं है। मुझे खाली फांसी चाहिए, फांसी, बस और कुछ नहीं। और सर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरे पति को तो मार दिया। बताइए, जो इस परिवार का दर्द है, कैसे इस परिवार जो असहनीय दर्द उस लोगों ने दिया है। ये देखिए, ये इनकी माता जी हैं। एक माँ के सामने बेटी अगर विधवा हो जाए तो उस बेटी पर क्या बीतती होगी। ऐसे अपराधी समझते नहीं कि अगर हम ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, वो भी अगर कुछ कोई गुनाह किए होते, कोई बहुत बड़ा उनके साथ कोई आघात किए होते, कोई उनका जमीनी कब्जा किए होते, चलिए ठीक है, बात हो जाती। लेकिन छोटी सी बातों को इतना बड़ा जो है अंजाम दे देना, कितनी बड़ी जो है मन भड़ई की बात है। आपके घर लगे फोन इस गर्ल की जो है ऐसे घटना हुई? हाँ सर, लड़के छिपा ले की जा ना पाई है वो तनी दूर। जब हम यहाँ आए तब जान पाए हैं। हम देख ना पाए, मट्टी देखी ना पाए। जब आए ना लड़के, कुछ नहीं रहा उनके पास। हाँ, खाली पैक रहे हैं, बस पैक सब देख लिए। हाँ, और हम कुछ नहीं देखे। जैसे मेरी बच्ची तड़प रही है, उन लोगों को फांसी हो जाते तो मेरा दिल सुख में हो जाता कि जैसे मेरी बच्ची तड़पे वैसे वो भी तड़पे। तब समझ में आया कि पीड़ा क्या होती है। क्या होती है। अब तो मेरे सर पे उड़ा के गए। मुझको देखना सर। अभी देखिए, माता जी हैं, बताइए जो इन्होंने दर्द दिया है। अभी ज्यादा 10-12 साल पहले बेचारे शादी की होंगी और उसी बेटी को जब इस दशा में देखती होंगी कि इनका जो है सुहाग उतर गया, आज ये जो दशा है, ऐसी दशा कोई भी माँ अगर देखेगी तो उसका जो कलेजा हो फट जाएगा। जीते जी जान लीजिए कि शरीर रहता लेकिन वो जीते जी मर जाती है। सरकार को वह अपराधी का होनी चाहिए। सरकार निया हो चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए। ये बच्ची को कोई व्यवस्था करिए सर। इनके आगे पीछे कोई नहीं है सर। मैं आपसे प्रणाम करती हूँ। मेरे बच्चे की क्यों पढ़ाई लिखाई। अब जो मैं से बनेगा तो मैं करूंगी सर, और कोई करेगा सर। क्या कर पाएंगे। बूढ़ी माँ है, जिस तरीके से जो इनकी जो नतनी है बेचारी 5-6 साल की, जो कि अभी जानती भी नहीं कि दुनिया क्या है। उसके पापा को मार दिया जाता है, इनकी बेटी को विधवा बना दिया जाता है। अब ये बूढ़ी माँ क्या करेंगी। इनको तो दूसरे की सहारे की खुद जरूरत है। क्या बेटी को सहारा दे पाएंगी या किस तरीके से, जैसा कि ये जो घर परिवार है, पहले से इनके सास ससुर पहले से इस पार। हाँ सर, ससुर के मरे 1 साल में, सास के मरे 3 साल में, लॉकडाउन में मरी थी। अब इन लोग खाली अपना अपना सब कमा के अपन अपन परिवार देखत रहे और सर कोई यहाँ झगड़ा लड़ाई नहीं रहा। माता जी का हो चाहिए उस समय। हाँ, ये हो चाहिए कि इन लोगन के जैसे हमारा परिवार तड़पत बा वैसे ये सब तड़प सोवल तो हमू रहली बराबर में, मारत हमहू देखली। अच्छा, आपो यहीं रहे। हाँ, हमहू सामने ऐसे बराबर में सब। जी जी जी। जब मार उनका बहन हमें बड़ी। आपके भाई रहना। हमार भाई रहना है। इधर से आयल, इधर जैसे मतलब लाठी गिरावत है तैसे आँख खुल गई। मतलब शादी के नाते आप पहले से हैं। हाँ, पहले साल रहली, जैसे लाठी गिराव तैसे आँख खुल गई है। और जौधर उठे हम हार्ट का मरीज है शायद, जैसे उठे तैसे का बोलल फिर भाग गए। अब चलले में, अब उठले में, बैठले में समय लग जाए। लेकिन उतनी ये समय हमारी तबीयत ठीक नहीं रहा ये घटना देख के। लेकिन ये है कि बहुत बुरी तरह मार
दो ही वार किया है। एक परिवार के पीछे कितना होता है, बहन है, जो भाई था, खुशी में बेचारी आई थी जो है मतलब भतीजे की शादी में, और इस तरीके की दर्दनाक यहाँ पर घटना घटती है। मैं बता दूं कि वो दूर नहीं, यही गांव पे जो भैया आप भी इसी गांव के? जी, हम भी पड़ोसी हैं जी। और आहे दिने दारू पी के ये सब बवाल होता था जी। और अभी भी हमारे बच्चे उस दरिंदे को खुद ही पकड़ा था जी। और जिनका जिनका हाथ था उन्होंने खुद ही छुड़वाया है। जी। कितने लोगों का हाथ था, उनका नाम आप बताएं? 3 लोगों का हाथ। जी। जी, अम्बेश थे, जी। दिलीप थे जी। और घनश्याम। जी। हाँ, इन अच्छा, लोग यहाँ पर तीनों जो लोग। मारने वाला मुख्य आरोपी कौन था जो बांस से वार किया? घनश्याम नाम था। घनश्याम था। जी। जी। और हमारे बच्चे को भी अभी धमकी दिया जा रहा है। अच्छा, मारने के बाद भी? हाँ, अभी धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हारा बच्चा मोबाइल हमारा छीन लिया और गाड़ी भी हमारा जो है उठा ले गया और हाथ में के घड़ी। जी। और अपने बच्चे को संभाल के रखिए, नहीं तो उनके ऊपर भी काम लग जाएगा। अच्छा, मतलब फोन से धमकियां मिल रही हैं? जी। जी जी जी। अब समझिए कि यहाँ के ऐसे अपराधी, अभी छोटी सी घटना होती है, लोगों की रूह कांपने लगती है, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति को इतने बेरहमी से मारने के बाद भी और परिवार को दहशत में डाला जा रहा है और भी परिवार को जो है धमकियां मिल रही हैं। तो आप सुनील जी के क्या है? हम उनके बड़े भाई हैं। हम भी भाई हैं, उनके जी जी बड़े दादा के लड़के हैं। जी जी। तो ये मतलब विवाद कितने दिनों से चल रहा था? वो जो अम्बेश जो दारू वारू पी कर क्या कहा? नहीं, ज्यादा विवाद नहीं चल रहा था। ये है कि दारू पी के उन्होंने उल्टा सीधा रोज कहते सुनते थे, बाकी कोई विवाद ऐसा नहीं था। हाँ, रोज दारू पी के लहास गिराना, उनको चाकू मारना, यही सब उनका काम था दारू पीने के बाद। अच्छा, ये बातें मतलब पहले से कहता था कि मैं इस घर से लाश? जी जी जी। तो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या उसका मन बढ़ई था? ऐसा मतलब क्यों ऐसा? खाली लोग यही सोचते थे कि यार पड़ोसी का मामला है, कोई कुछ वो करे ना, ज्यादा कोई बात करता नहीं था। लेकिन वो दारू पीने के बाद वो पगला जाता था, उल्टी सीधी बातें करता था। जी जी जी। आज जरा बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। जी। तो ऐसे में क्या होना चाहिए जो आगे, जो मतलब इस तरीके की घटना फिर ना घटे इस घर परिवार के साथ? कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए ना, जितनी कड़ी से कड़ी सजा दे पाए उतनी कड़ी सजा दिया जाए। क्या भैया, आप कहाँ थे उस समय जिस समय घटना? हम सो रहे थे, ऊपर छत पे थे सर। अच्छा, इस छत के ऊपर? जी हाँ, ये हमारा छत है, इसी के ऊपर हम सो रहे थे। वो तो जब चिल्लाहट की आवाज आई, मम्मी हमारी चिल्ला, तब हम लोग पीछे छत से कूद के गए, देखा कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हमको इधर पता भी नहीं था कि वो इधर मार के जा रहा है। अच्छा अच्छा। जी, मतलब उधर आप जब हल्ला हुआ तब दौड़ाने चक्कर हम पीछे। हाँ, हमारे चाचा थे ना? हाँ जी, हमारे चाचा थे। मतलब आपको नहीं पता था कि हमारे चाचा पर इतना प्रहार, इतना घातक प्रहार किया? हाँ, इतना घातक प्रहार किसी को, हमको क्या, किसी घर वाले किसी को नहीं पता था। बस हमारी मम्मी की आवाज सुना, हम लोग छत से कूद के गए, देखा क्या हुआ। मम्मी से हमारे हाथापाई हो रही थी। जी। और पूरी घटना हमारे पापा ने देखा, कैसे मारा उन्होंने, कैसे क्या किया उन्होंने। बता दें कि जो है कुछ कानून कैसे सिस्टम है कि उनको गवाह की जरूरत होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, किसी गवाह की कमी नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा, कुछ अपराधी का एक जूता भी यहाँ पर छूटा हुआ है। तो जिसको भी जितना सबूत चाहिए, सारे सबूत यहाँ पर मौजूद हैं। और मोबाइल भी उसका छूटा है। अच्छा, जब घटना घटी भैया आप देखे थे? हाँ, उस घटना के हम साक्षात गवाह हैं। सारी घटना हमारे सामने हुई है और कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, किन किन लोगों ने इस घटना में इस घटना को अंजाम देने के लिए कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं, सारे लोग प्लान के तहत ये काम किए हैं। मैं छत के ऊपर गर्मियों में खड़ा था। नीचे मेरे छोटे भाई चारपाई पे लेटे हुए थे अपनी छोटी बेटी के साथ में, और बाई गली, मेरे घर के सामने गली है, उस गली मकान के पीछे से गली की तरफ से वो आया है, हाथ में मोटा डंडा लिए हुए, गांठदार मोटा डंडा लिया था। उसके बाद उसने लगातार बाईं आंख पर लगातार 2 बार कसके खूब जोर से उनके सर पे मारा है। मारने के बाद वो भागा है। भागने के बाद जब मेरे को पता लगा इसने मारा, जैसे मैंने शोरगुल किया, परिवार के सभी लोग तब तक उठे उसको पकड़े, तो अम्बेश कुमार और मालती देवी ने उसको बचाने का सारा काम किया है।
मारने के बाद मारने के बाद जब शोरगुल हमारे परिवार द्वारा शोरगुल हुआ तो उसके हमारे घर के पीछे नल लगा, उस नल पे उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब हमारे परिवार वाले उसको मारने पीटने के लिए तैयार हुए तो अम्बेश कुमार और मालती देवी पत्नी हैं, ये लोगों ने उसको बचाने में और उसको भगाने में सारा सहयोग उसका किया, जिसके लिए हम उसके गवाह हैं। मेरे सामने की सारी घटना है। ये प्लान सहित हमारे मकान के उत्तर साइड में 50 मीटर दूरी पे एक प्रमोद जी का मकान है। उसी स्थान पर ये लोगों ने सारी जो है घटना की साजिश रची है। रचने के उपरांत इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, जिसमें मालती देवी, अम्बेश कुमार की पत्नी अम्बेश कुमार और उनके मौसी की बेटियां और उनकी मौसी, जिनकी बेटियों का नाम शकुंतला और दूसरा का नाम वंदना और एक का नाम सिलोचन, इन सब को जो है इन लड़कियों का नाम है। ये लोगों ने जब देखा कि मेरे मौसी को लड़के को लोगों ने मारा तो वो लोगों ने दरवाजे पे चढ़ करके हमारे इस बात के लिए वो लोगों ने आपत्ति जनित की कि हमारे भाई को ये लोगों ने इतना मारा था, जो कि सारी बातें झूठी हैं और गलत हैं। उनकी लोगों की मंशा, और वो लोग इस चीज को भली भांति से जानती थी कि अभी ये इस तरह की घटना घटने वाली है, जो कि हमारे घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी, लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं सूचना इस प्रकार की दी। अगर सूचना दे दी होती तो आज मेरा भाई इस तरह जो घटना में जिसकी जान गई है वो इस तरह का आज ना हुआ होता। मतलब कई लोग चाहते थे कि इस घर में डोली आने से पहले अर्थी निकालनी है। ये सारी बातें अम्बेश कुमार बिजली संविदा कर्मचारी लाइनमैन, वो अक्सर इन बातों को 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले इन सब बातों को अक्सर, जैसे अगर इस बात को कहता था, लेकिन आप लोग इस पर गंभीरता से नहीं लेते थे कि ऐसा वो कर दे। गंभीरता से लेते नहीं थे। और हम सारा परिवार, हम लोग सब लखनऊ में रहते हैं। हमारा यहाँ बड़े पापा हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो रहते हैं। उनका परिवार, एक उनका बेटा, एक पोती, एक पोते के साथ में, और हमारी बड़ी भाभी, जो बड़े भाई हमारे एक्सपायर हो गए हैं, वो बड़ी भाभी और एक बेटी के साथ अपना जीवन यापन यहाँ करते हैं। हम सब लोग अपना परिवार लेकर के बाहर अपना कमाते खाते हैं, वहाँ रहते थे। हमारे लोगों को किसी प्रकार की किसी से ना किसी दुश्मनी है, ना किसी से बोलना है, ना चालना है। ये सारा कार्यक्रम प्लान के तहत दिलीप कुमार, अम्बेश कुमार, समस्त महिलाएं, बच्चों मिल करके ये कार्यक्रम को अंजाम दिया है। सुनील आपके छोटे भाई? सुनील हमारे छोटे भाई, हम उनके बड़े भाई अनिल कुमार हैं। जो माता पिता थे वो आपके गुजर गए? सुनील कुमार के माता की देहांत 2022 में मौत, और उनके पिताजी की माता की 2021 में, और पिताजी की मौत 2023 में हो गई है। और सुनील कुमार के बड़े भाई, जो कि उनकी मौत आज से 10 साल पहले हो चुकी है। अब एक तरीके से कहा जाए तो सुनील बेचारे मतलब अनाथ थे, माता पिता भाई कोई भी नहीं था। सुनील की भी जिम्मेदारी, हम बड़े होने के नाते सारे लोगों की हमारी जिम्मेदारी थी। अब बड़े भाई के परिवार की जिम्मेदारी, हमारे अपने परिवार की जिम्मेदारी, प्लस अब सुनील के परिवार की जिम्मेदारी। आपके चैनल के माध्यम से हम ये अनुरोध करेंगे कि जो सुनील कुमार की पत्नी या बेटी है, अब उसका कौन जिम्मेदार होगा? उनके जीवन का, उनके समस्त समस्याओं का कौन निवारण करेगा? इसका प्रशासन से अनुरोध, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि हमारी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके चैनल के माध्यम से इस बात को आग्रह हाथ जोड़ करके है कि ध्यान को रखते हुए पीड़ित परिवार को, हमारी सबकी यही आशा, पीड़ित परिवार को, उन दरिंदों को फांसी की सजा से पहले कोई भी सजा उनकी लोगों की मंजूर न किया जाए। अगर शासन प्रशासन इस तरह की बातों को हमारा ध्यान में नहीं रखेगा, इस तरह का नहीं करेगा, तो हम पीड़ित परिवार हम आत्मदाह करने के लिए अपना प्रयास करेंगे। क्या आपको अभी लगता है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई, लोगों को कड़ी सजा नहीं मिली, तो हमारे और भी परिवार को खतरा है? हाँ, अभी भी दिनेश को, जिस व्यक्ति ने जिसने हमारे बड़े भाई को मारा है, उसकी पत्नी और समस्त परिवार के, उनके साथ के जो लोग भी हैं, हमारे परिवार को धमकी दे रहे हैं कि आप लोग नहीं सही होंगे तो अभी 1-2 मौतें और होंगी। इससे हमारा पूरा परिवार और हम पूरे बुरी तरह से सदमे में हैं, और शासन को इस बात के लिए अवगत कराते हैं कि वो हमारे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए, एवं उन दरिंदों को जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। आइए हम बता दें जो है कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि अब भी इनके परिवार पर खतरा बना हुआ है, और
यहाँ पर देखिए इनका जो है मतलब इनके घर पर यहीं बाहर पर सोए थे, यहीं पर वो अपराधी आकर के जो है वार करते हैं और ऐसा जो है वार करते हैं कि वो तुरंत जो है इसी घटना स्थल पर जो है उनकी मौत हो जाती है। और इसी गली से जो है वो लोग आते हैं और रात में लगभग जो वही 11-12-1 का जो भी समय रहा होगा, इस समय गर्मी का महीना, लोग बाहर सोते हैं और यहीं पर जो है ये वही जगह है जहाँ पर जो है वो लोग ऐसा वार करते हैं कि जो उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हम तो यही शासन प्रशासन निवेदन करेंगे कि जो ये परिवार है जो दहशत में जी रहा है, अगर ऐसे अपराधियों के साथ कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई, तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो जो परिवार है हमेशा जो सदमे में डूबा रहेगा। ये देखिए जो है दादाजी हैं, जो दादाजी को ये अपनी आंखों के सामने ऐसा बुरा दिन देखना पड़ रहा है। दादाजी आपको घरे रहे न जब? हाँ लगे जी, अच्छा लगे लगे सुतल रही वायल है, मरला है, हम जागत रही है, उठे तो उधर भाग गए मार के। अब आह नहीं किया लड़का, मारा वो ऐसा मारा किया भी नहीं किया। हम लोग ये सोच रहे कि बदहोश हुई या नींद में हुई, लेकिन मर गया, तुरंत मर गया। महिलाएं भी थी वो साथ में? हाँ अकेले अकेले यहाँ पर अकेले ही आया? वो अकेले आया था, इसी गली से आया और मार के तुरंत भाग गया। हाँ साहब यही हमने देखा। हम लोग के खौफ कि मरा नहीं है लड़का हमारा, हाँ चोट लगी है, अब वही पीछे सब लग गए। अच्छा, ये मतलब वो योजना बना करके आई थी कि यहाँ पर वो मारेंगे, फिर जो अगर वो लोग हमला करेंगे तो हम लोग बचाएंगे, इसलिए वहाँ पर खड़ी थी क्या? हाँ हम वो जो ठेका रहा है, ठेका जो मारा है, उसकी बहन आई थी, तो बात के वो कोठरी में से हम भी भागल जो गए, तो वही बांस जो छोड़ने लगा। अच्छा, जो घनश्याम उसकी बहन? हाँ, तो उसकी बहन हमारा हाथ जोड़ने लगा, भाभी हमारे जवान है कि छोड़ दो सब लोग। वो तो झटक के भाग गया। लेकिन आपको भी पता नहीं था कि इतना बड़ा मतलब कि हाँ हमको भी नहीं पता। अब वही सब लोग देवरे के पाछे फाट पड़ा, यही छोड़ा करके तो हमारे देवरानी से भाग गया। वो कुछ नहीं उसके साथ कह पाया। अभी इतना भी जानकारी होत कि मेरा देवर भी मर गया तो उसका भी जान हम लोग मार देते, बदला पे बदला हो जात, कुछ भी नहीं हो, सब सुल्ला हो जात। एक तरीके से आप भी विधवा हैं, जो है बहुत बड़ा हम भी विधवा है। हमारा लड़के एक औरत को और आपके परिवार में विधवा बना दिया। हमारे 4 बेटवा, एक लड़की थी। हाँ, अब एक लड़की थी, उसको अब कौन देखेगा? हम भी तो आन के सहारे है। अभी लड़का नहीं हमारा कमाएगा, न हमको देखेगा, तो हम क्या उसको देखेंगे? क्या देखेंगे? और हमारा आगे अगर आदमी हो तो कुछ तो साहस राहत कि चला हमारा आदमी है, चोरा लुका करके पैसा कुछ धरेंगे तो कुछ तो देरानी के देखेंगे। आप खुद मतलब बेसहारा हैं और एक और बेसहारे हैं, अब बेसहारे हो गए। हमारा तो खुद भी हौसला था कि हमारे 2-2, 3-3 देवर थे, हमारे लड़का साहस में खूब रहेगा। आज क्या बीत रहा है, आज हमारे घर बारात भी जाती, 10-15 थे गाड़ी भी हम लोग करे थे, इतनी न्योता हकारी भी सब कुछ है। और क्या हौसला सब हमारे दुआरे आते। और आज क्या बीत रहा है कि रोने आंस भी नहीं आ रही है। क्या रोए, क्या आंस भी नहीं आ रही है। अभी 2-5 लोग अभी अब क्या करें, वो फोन करे हैं, अब 5 लोग जाएंगे, वही जो है सिंदूर दान हो जाएगा। का दिन पड़ा हो वो भी लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अब वही सिंदूर दान हो जाएगा। अभी बहुरिया नहीं लाएंगे, अब बाद का लाएंगे। क्या करेंगे? लाकर तो मातम में बदल दिया। अब क्या करेंगे? हमारे लोगन भी रोएंगे। वो तो छोटी बच्ची थी, उसके ऊपर क्या बीतेगा? तब जो हम लोग रोते गाते हमेशा रहेंगे तो उसके ऊपर क्या बीतेगा? सरकार से क्या मांग है? जो लोग मारे हैं, जो लोग। हाँ, हम बेस का फांसी मांगत है, दिलीप का। और वो लड़का, उसका हम नाम नहीं जानते। हमको इतना दिन हो गया, हमारा लड़का जो ब्याह लायक हो गया है, हम अभी वहाँ जब कभी काम पड़ता है या किसी का लड़का होता है या शादी रहती है तभी भी जाते हैं। घनश्याम नाम है जो मारा था घनश्याम का। अच्छा, घनश्याम भी इसी गाँव का या दूर का? नहीं, वह टोला है, एकदम वह हुरक है, यही गाँव का है। दिलीप का, घनश्याम का, अम्बेश का। हमारे उद्देश्य से है कि उसका जो फांसी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी।
मैं चाहूंगा कि इस परिवार को न्याय मिले जो है, क्योंकि अगर उचित समय पर, अगर सही समय पर ऐसे अपराधियों को दंड नहीं दिया गया तो इस परिवार में और भी घटनाएं हो सकती हैं और परिवार हमेशा सदमे में डूबा रहेगा। तो मैं चाहूंगा, वो परिवार को तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन इंसाफ के लिए कहते हैं कि वो तो जो दुनिया से चला गया फिर वापस तो नहीं आता, लेकिन जो अपराधी है अगर उनको उचित दंड उनका परिवार देख लेता है तो एक जो है दिल को एक ठंडक पहुंचती है, एक राहत पहुंचती है। तो इस परिवार को राहत पहुंचाया जाए, अगर सरकार को, अगर जो यहाँ के जो भी अधिकारीगण हैं, क्यों दादाजी यहाँ पर हाल की ना नेता होता जो हाल चल लोग आ रहे हैं। हाँ, पुलिस आओ, दरोगा सब आए थे। जी, और मैं तो यहाँ के निवेदन करूंगा, यहाँ के जो भी विधायक हो, जो भी सांसद हो, बहुत बड़ी घटना है। हमारा देवर यहाँ पर गिरा था और ठेला से उठ नहीं पा, जब प्राण निकल गया क्या उठेगा, लेकिन संतोष बस हमारे लोगन ठेल ठाल के सड़क पर ले गए। वहाँ जवन है कि गाड़ी आई, वो अम्बेस 3-4 घंटा घर में से नहीं, जनता इतना भी जुट गई, गाड़ी भी आई, पुलिस भी आया, अंदर भी घुस करके गया, घर में दरवाजा खोल करके अम्बेस के सब वो लोग देखे पुलिस कि वो नहीं था, उसकी औरत, उसको भगा दिया। तो टट्टी करने के बहाना डिब्बा भी लेके आया, पाछे ऐसे करके लेके आना डिब्बा, और वो जो है बुसट में मार माटी धूल लगी थी। और जी और ठीक, और मैं चाहूंगा कि जो है सब लोग आए, जो यहाँ के नेता हो, विधायक हो, सब लोग इस परिवार साथ आए, क्योंकि जो परिवार है, जो उनकी बेटी है, जो उनकी पत्नी है, उनके लिए मैं चाहूंगा कि, क्योंकि देखिए अर्थ की जरूरत पड़ती है, कुछ लोग जो भी सरकार के द्वारा सिस्टम है, आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए इस परिवार को। जिस तरीके से बेरहमी से उन लोगों ने मारा है और उनको सजा दिलाने में अगर चाहेंगे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सहयोग करेंगे तो ये लोग जो दरिंदे हैं ये फांसी के फंदे तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि थोड़ा संविधान में इस तरीके का उलटफेर है, लोग जो है तमाम तरीके से घुमाव फिराव में बहुत विलंब हो जाता है इन लोग सजा पाने में। तो ऐसे अपराधियों को अगर विलंब हुआ तो इस घर में और भी घटना होगी। तो मैं चाहूंगा कि तुरंत इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और जो भी चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।